नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा आलस। तो आलस के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आलस किसे कहते हैं, आलस कितने प्रकार के हैं, आलस हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, आलस खाता क्या है, यानी आलस की डाइट क्या है हमारी ज़िंदगी के लिए, और आलस को कैसे दूर किया जा सकता है। ये बातें हम इस वीडियो के अंदर जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं वक्त ज़्यादा ख़राब ना करते हुए अपना भी और आपका भी जल्दी से इस वीडियो के अंदर अपने अनुभवों से ये डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में कि आलस एक्चुअल में कहते किसे हैं। आमतौर पर हम सभी ने ये जाना है कि जब हम लेजीनेस या फिर जो है बिस्तर में चुपचाप पड़े रहना है या घंटों मोबाइल पे कोई मूवी देखते रहना या ऐसे ही बैठ के बातें मारते रहना, इसे हम कह देते हैं कि एक आलसी है या किसी। और कुछ हद तक ये जो डेफिनेशन है आलस की वो ठीक भी है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है आलस के बारे में, वो ये कि जो आलस है, हम किसी भी काम को, किसी भी जो सही काम है एक्चुअल में, उसको जब हम टाल मटोल करते रहते हैं, आज करूँगा कल करूँगा, करते करते महीने निकल गए, हफ्ते निकल गए, साल निकल गए, लेकिन वो काम हम करते ही नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से आलस उसे ही कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि आलस कितने प्रकार का होता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो पता लगाया है अपने अनुभव से, मुझे दो प्रकार के आलस सामने नज़र आए हैं। एक तो ईमानदारी वाला आलस और दूसरा बेईमानी वाला आलस। अब ईमानदारी वाला आलस मैं किसे कह रहा हूँ, यह वो आलस है जिसमें कि कोई इंसान इतना लेजी है कि वो हर काम के लिए टाल मटोल करता ही है, चाहे वो काम बेचारा सही हो, चाहे वो काम गलत हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का काम हो या फिर वो कोई मूवी देखने का काम हो या कोई कहीं तफरीबाजी का काम हो। यानी उस इंसान की जो बेसिक प्रवृत्ति है, प्रकृति है, नेचर है पैदाइशी तौर पर, वो आलस वाली ही है। वो सही के लिए भी वैसा ही है और गलत काम के लिए भी वैसा ही है। ये हो गया ईमानदारी वाला आलस, जिसमें कि एक इंसान की बेचारे की प्रवृत्ति वैसी है। दूसरा हो गया बेईमानी वाला आलस। बेईमानी वाला आलस मैं समझता हूँ ये कि जिसमें कोई इंसान सही काम के लिए तो आलस दिखाता है, जैसे मान लिया पढ़ाई लिखाई करनी है, घर का कोई काम है, किसी की मदद करनी है, उन सब कामों के लिए तो ये आलस दिखाता है, टाल मटोल करता है। लेकिन जो गलत काम है, जैसे तफरीबाजी मारनी है, कहीं पर घूमने के लिए निकल जाना है यारों दोस्तों के साथ में, या फिर जो है अभी 3 घंटे की बैठ के मूवी देख लेनी है, घंटों घंटों मोबाइल पर यूट्यूब देख लेना है, अपनी जो है फेसबुक चलाए रखनी है, बैठ के उन यारों दोस्तों से जो है वो बेफिजूल की गप्पे मार लेनी। तो ये हो गया बेईमानी वाला आलस, जिसके कि अंदर वो गलत कामों के लिए तो आलस नहीं कर रहा, लेकिन जो सही काम है उसके लिए वो टाल मटोल करता है, आलस दिखाता है। तो ये दो प्रकार के मुझे आलस जो है नज़र आए। अब बात आती है कि ये आलस करता क्या है या खाता क्या है हमारी ज़िंदगी से। मैं ज़रा लाइट बंद करता हूँ। तो ये जो आलस है ये खाता क्या है, तो आलस हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा और कुछ नहीं खाता। आलस हमारा वक्त ही खाता है, जो हमारा कीमती वक्त है ना। मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है, आलस को वक्त खाते ही देखता है। मैंने भी कहीं आलस करता हूँ, बहुत ज़्यादा आलस कर जाता हूँ, तो मैंने उसमें ऑब्जर्व किया है कि आलस ने कभी कुछ नहीं खाया, सिर्फ वक्त की। कहीं कहीं घंटों खा जाता है ये हमारे, जिस वक़्त को जो है हम अपने कीमती काम कर सकते थे, उसमें लगा सकते थे, तो ये उस वक़्त को खा जाता है। आलस और कुछ नहीं खाता। इसकी डाइट जो है वो वक़्त है, टाइम है, टाइम को खा जाता है। फिर ये टाइम हमारा इतना बढ़ा देता है कि हम सही काम के लिए वक़्त ही नहीं निकाल पाते, और हमारा जो काम है वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, फिर हमें बोझ लगता है हर एक चीज़। दूसरा, अब इस आलस को दूर कैसे किया जाए, तो मैंने जो विचार किया है, जो समझा है, मुझे 2-3 तरीके समझ में आए हैं आलस को दूर करने के। एक तो ये कि अपनी जो ज़िंदगी है उसके प्रति हम ईमानदारी से खड़े हों। अगर मुझे दिख रहा है कि मुझे पता लग गया कि मेरी ज़िंदगी जो है इन कामों को करके या इस आलस को करके ख़राब हो रही है,
और मैं दिन ब दिन जो है अपनी मोरल वैल्यूज़ या मेरी जो वैल्यू है वो ख़त्म होती जा रही है। अपने अंदर ही जो है वो जो मेरा होना चाहिए बातचीत, जो मेरे एक वजूद की ताकत होनी चाहिए, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो आलस सबसे बड़ा काम यही करता है, वजूद की ताकत को ख़त्म कर देता है। तो अपनी ज़िंदगी के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा हमें और खड़ा होना पड़ेगा गलत से सही की तरफ। दूसरा, जीवन में सही और सच्चे जो लक्ष्य है ना, सही काम, वो हमें चूज़ करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे, तभी हम आलस से छुटकारा पा सकते हैं। सही काम एक बार हमने चुन लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर, आलस ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। ये आलस तब तक ही है जब तक हमने गलत कामों को पकड़ा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि गलत काम कौन कौन से? गलत काम यही है जी, घंटों घंटों यूट्यूब पे देख लेना, यारों दोस्तों के साथ बैठ के तफरी मार लेनी, अपना पर्सनल वक़्त निकालना अपने लिए सजने संवरने में और नाचने गाने में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ये आज के टाइम में आपको मीठा गुड़ है, मिठाई है, ऐसी पकड़ा दी गई है हमें पता ही नहीं चलेगा कि कभी हमारा कीमती वक़्त जो है वो ख़राब कर दिया। और हम जो अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनसे इतना ज़्यादा दूर हो जाएंगे कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, और ये बर्बाद कर रहे हैं हमें एक्चुअली। तो यही सब कुछ है आलस के बारे में। आप भी अपनी ज़िंदगी को रेक्टिफाई कीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी में आलस किस हद तक भरा पड़ा और किन किन चीज़ों में आपको लेके जा रहा है। ईमानदारी से उन चीज़ों के लिए उनको रेक्टिफाई कीजिए, पता कीजिए और उनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कीजिए। यदि दूर ना हो, भाई छूट नहीं रही है आपसे वे आदतें, तो आप एक काम करिए कि जो सही चीज़ें हैं उनको ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जो गलत चीज़ें हैं उनसे, उनकी तरफ से आपका जो मन है और जो वो आपका डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से सही काम और सच्चे काम आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाएंगे। फिर आलस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये 4-5 बातें थी जो मैं आलस के बारे में आप लोगों से करना चाहता था। उम्मीद है ये सब बातें आपके लिए काम आएंगी और आप भी जो है अपनी ज़िंदगी को संवार सकेंगे। मैं भी संवार रहा हूँ, आप भी संवारने की कोशिश कीजिए। यही इंसानी जन्म का लक्ष्य है कि अपनी कमज़ोरियों से आगे निकल जाएं। ओके जी, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और इसी तरीके से आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अच्छी बातों को। जब हम गलत चीज़ों को यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं तो क्यों ना अच्छी चीज़ों को भी शेयर करें, ताकि हमारे आसपास का समाज बदले, रहने में शांति मिले, काम करने की जो जगहें हैं वो अच्छी बने, ठीक है ना। तो शेयर कीजिए अपने यारों दोस्तों के साथ, और किसी प्रकार की आपका कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट कीजिए, कोई परेशानी है तो इस पर लिखें और बताएं। ओके, थैंक यू।